रहीम। अब देखिए, अब हमने एग्ज़ाम की फुल तैयारी करनी है जी। हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने, ये हमारा टारगेट है कि हम ये वैल्यू क्या कर दें, फाइंड कर दें। ये देखिए, ये आपको x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू आपने पुट करनी है -1। दूसरी वैल्यू y की है, y की वैल्यू आपने पुट करनी है 1। तो आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ एक्स वाई, यानी x की जगह -1, y की जगह 1। तो -1 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस -1 इंटू 1 का क्यूब। अब आगे किस तरह चलेगा, f ऑफ -1 कामा 1, -1 का स्क्वायर +1, इससे -1 आएगा, या 1 का क्यूब 1 होता है। तो f ऑफ -1 कामा 1 इक्वल टू माइनस ज़रबे प्लस, तो ये माइनस होगा, 1 ज़रबे 1 1। तो f ऑफ -1 कामा 1 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, f ऑफ 2 कामा 3, ये हमने फाइंड करना है। तो देखते जाइए, f ऑफ 2 कामा 3 को देके, f ऑफ 2 कामा 3, तो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x कामा वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का क्यूब। अब आपने जस्ट f की जगह, ये x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह आपने पुट करना है 3 फंक्शन में। तो 2,3 आएगा, मतलब ये बना 2 का स्क्वायर, फिर +2 इंटू 3 का क्यूब। तो पॉइंट किस तरह आएगा, f ऑफ 2,3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और फिर +2 3 का स्क्वायर, ये होगा 27। तो f ऑफ 2,3 की वैल्यू आएगी 4 + 54। ठीक हो गया जी, ये 54 आएगा। तो f ऑफ 2,3 की वैल्यू आएगी 58। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है सर, हमने फाइंड करना है f ऑफ -3 कामा -2। हमारा जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का क्यूब। अब जी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखते जाइए अपने टारगेट को। अब आपने x की जगह -3 पुट करना है, y की जगह आपने 2 को पुट करना है। तो फंक्शन में लेके जाते हैं, -3 कामा -2, -3 का स्क्वायर, फिर प्लस x की जगह -3, y की जगह -2 का क्यूब। तो f ऑफ -3 कामा -2, -3 का स्क्वायर ये 9 होगा, ये -3 बनेगा, इनटू में होगा -8। तो f ऑफ -3 कामा -2 इक्वल टू 9, ये क्या होगा, +28 बनेगा, और सॉरी 24। तो f ऑफ -3 कामा -2 की वैल्यू आएगी 33। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल था जी, ये इसका क्या बनेगा सर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ऊपर। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा। अब आप क्या करेंगे सर, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, आपको फंक्शन की वैल्यू, पहले फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं जी। अब आपका फंक्शन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 02। क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है, f ऑफ एक्स वाई जी की वैल्यू आपको गिवन है x माइनस वाई, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। पॉइंट नंबर 1 क्या है जी, आपने पुट करना है f ऑफ 3 कामा -1 कामा 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सर सोल्यूशन देखे इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल है। x की जगह आपने फंक्शन में 3 पुट करना है, y की जगह -1 पुट करना है, और z की जगह आपने पुट करना है 2। तो अब अपने फंक्शन में पुट करते 3 कामा -1 कामा 2 इक्वल टू x की जगह 3 माइनस y की जगह 2
डिवीज़न में होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब पॉइंट क्या होगा, 3 कामा -1 कामा 2, 3 में से f 2 निकाल दो, 1 बनेगा। सॉरी ये प्लस हो जाता है, ये क्या होगा, ये -1 है तो 3 + 1 हो जाएगा ये, तो ये होगा 4। नीचे होगा 9 जमा 4, नो 9 नहीं, ये 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 + 4, तो 4 के नीचे क्या आएगा, 5 इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ऊपर, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका f, इनटू में लिखा हुआ है 0 कामा -1/2, आगे लिखा हुआ है आई थिंक दूसरी वैल्यू क्या है, 0 -1/3 कामा 0। ये आपका सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। आपके फंक्शन की वैल्यू है f(x,y,z), ये इक्वल है x - y, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपल ये करना है, x की जगह पुट होगा 0 यानी 0, y की जगह पुट होगा -1/3 और z की जगह पुट होगा 0। तो f(0, -1/3, 0), x की जगह 0 -(-1/3), नीचे होगा -1/3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो f(0, -1/3, 0), ऊपर आएगा 1/3, डिवीजन में होगा 1/9। तो f(0, -1/3, 0), तो ये 3 × 3 3 3 9 होगा, तो इसका रिजल्ट बनेगा 3 बनेगा 3। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट है अपना प्रॉब्लम नंबर, इसका थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है जी, थर्ड लिखा हुआ है f(1, 1/2, -1/4)। आपको f(x,y,z) की वैल्यू गिवन है x - y, डिवीजन में लिखा हुआ है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x की जगह पुट होगा सर 1, y की जगह पुट होगा 1/2 और z की जगह पुट होगा -1/4। f(1, 1/2 -1/4), x की जगह 1 -1/2, डिवीजन में होगा -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/4 का स्क्वायर। तो f(1, 1/2 -1/4), ऊपर से आएगा 1/2, इससे आएगा 1/4, नेक्स्ट से आएगा 1/16। अब आगे देखिए जी, आगे क्या होगा। तो f(1, 1/2 -1/4), ऊपर आएगा 1/2, नीचे एलसीएम होगा 16, तो 5/16 आई थिंक आएगा। 2 × 2 2 × 16 होता है। तो f(1, 1/2 -1/4), तो इससे बनेगा 8 बनेगा, 8 के नीचे 5 इसका आंसर बनेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है जी। अब आपको क्या गिवन है, f(x,y) की वैल्यू गिवन है y -x - 2 स्क्वायर रूट। पहले तो हमने इसका डोमेन फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। तो सिंपल है जी, हम इसका डोमेन किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू होगी, हमने इसको उठा लेना है। y -x - 2 ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती हैं। तो क्या होगा सर,
माइनस एक्स और माइनस टू को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये होगा ग्रेटर और इक्वल टू एक्स प्लस टू। यहां तक तो पॉइंट ओके हो गया। अब हमने इसका डोमेन लिखना है, तो डोमेन एफ इक्वल टू आप लिखोगे एक्स कामा वाई, चूंकि ये आर स्क्वेयर पेयर की फॉर्म में आर स्क्वेयर, फिर सच दैट, और फिर आपने ये कंडीशन पुट करनी है वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स प्लस टू। सिंपल सा इसका क्या आएगा, डोमेन आएगा, डोमेन। अब अगर आप देखें, अब अगर हम इसकी स्केचिंग करें, हाउ टू स्केच दिस ग्राफ। अब देखें, बहरहाल स्केचिंग जो है वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मसला होगा, क्योंकि 2D में इस तरह स्केचिंग बड़ी मुश्किल होती है। बहरहाल स्केचिंग आपका कोई ऐसा। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का क्या डिस्कस करना है। इसका हमने निकालना है डोम और साथ निकालना है इसका रेंज एफ। तो इसकी सोल्यूशन देके अब आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4। तो जब भी नेचुरल लॉग के साथ वैल्यू होती है वो आपने उठा लेनी होती है डोमेन के लिए। तो वो एक बात नोट कर ले कि जो नेचुरल लॉग के साथ वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अब आपने करना क्या है, ये -4 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बनेगा +4। अब हम इसका डोमेन आसानी से लिख सकते हैं। आपने लिखना है x कामा वाई बिलोंग टू आर स्क्वेयर, फिर सच दैट ये कंडीशन पुट करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 4। ये पॉइंट बड़ा सिंपल होगा सर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके रेंज के ऊपर कि सॉरी कि इसके रेंज का क्या हिसाब बनता है। अब इसका रेंज क्या बनेगा सर, रेंज एफ निकालते हैं। अब देखिए, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अगर मैं इस केस को ले लूं, इसको किसी टी के बराबर कर दूं। मान लो कि मैंने ये टी के बराबर किया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4। आई थिंक -4 था, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए, ये जो -4 था, अब अगर मैं इसको दोबारा टी में इस फंक्शन में पुट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ टी। अब अगर टी को देखें तो टी तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग के साथ टी को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस तरह लिखूं, जब t ग्रेटर देन 0 है, जब t ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं t को 0 के करीब लेके आऊं, चूंकि 0 से ग्रेटर है, अगर मैं 0 के करीब लेके आऊं, करीब का मतलब कि 0 से बड़ा, करीब है लेकिन 0 से बड़ा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जो नेचुरल लॉग में अगर मैं अपने फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ टी, यानी टी मतलब टी को मैं रख रहा हूं, 0 तो रख नहीं सकते लेकिन 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 0 टी प्लस रख सकते हैं। तो अगर आप इस नेचुरल लॉग ऑफ टी का बिहेवियर देखें कि ये कहा जाएगा, इसकी वैल्यू कहा जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाएगी। आप टेबल सी भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं टी को अप्रोच कर दूं इन्फिनिटी, यानी और बड़ा कर दूं, क्योंकि हमने लिखा हुआ है टी ग्रेटर देन 0, तो इसमें सब कुछ आएगा ना। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स वाई रख दूं तो नेचुरल लॉग ऑफ टी, लेकिन टी को मैं रख रहा हूं ग्रेटर देन, यानी अप्रोच टू इन्फिनिटी, 0 से बड़ा है तो अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ टी का जो बिहेवियर बनेगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। यानी इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि टी को ग्रेटर देन 0 रखोगे तो आपका जो रेंज बनेगा
यानी रेंज एफ बनेगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी को कवर कर रहा है। सिंपल इसका मतलब ये है। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। क्लियर, यहां तक क्लियर होगा तो आगे जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। हमने जी निकालना है डोम एफ का, हमने जी निकालना है रेंज एफ का। ये दो प्रॉब्लम मैंने कवर कर लेने हैं। तो अब देखिए आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब हमने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो y इज ग्रेटर आर इक्वल टू x आएगा। तो हम इसका डोमेन लिख सकते हैं कि आपने लिखना है x कामा y बिलोंग टू r का स्क्वायर पर सच दैट, यानी कंडीशन आपने ये वाली रखनी होती है, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू x। अब हमने निकालना है रेंज। क्या निकालना है सर? रेंज को निकालना है, रेंज को। तो रेंज का क्या कंसेप्ट होगा? रेंज का क्या कंसेप्ट होगा? अब रेंज को देके रेंज f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब आपने अंदर वाले फंक्शन को t के बराबर करना है, लेकिन हमें पता है कि ये तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये बना t इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, t इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर मैं t को 0 कर दूं, तो अगर मैं फंक्शन को चेंज कर दूं, अगर मैं अपने फंक्शन को चेंज कर दूं एफ ऑफ एक्स वाई, वाई माइनस एक्स की जगह t पुट होगा। हमें पता है अगर मैं t की जगह इधर एफ ऑफ एक्स वाई, यानी ये भी एफ ऑफ t बनेगा, t का स्क्वायर रूट। अगर मैं 0 रख दूं, 0 का स्क्वायर रूट 0। अब हम रेंज को आसानी से निकाल सकते हैं। t तो हमने रखना है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मान लो कि मैंने t की जगह 0 पुट किया तो उसका रिजल्ट 0, क्लोज इंटरवल। अगर मैं 0 से ग्रेटर पुट कर दूं, इन्फिनिटी पुट कर दूं, तो रिजल्ट आता है इन्फिनिटी। तो उधर से ओपन इंटरवल। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की सॉल्यूशन। हमने रिजल्ट निकालना है डोम एफ का। तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर आप इसको देखें, इसका यह है पॉलिनॉमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो जब भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है, क्योंकि पावर पॉजिटिव इंटीजर आ गए दोनों के, माइनस प्लस का कोई मसला नहीं, तो इसका जो डोमेन होगा, इसका पूरा रियल यानी आर का स्क्वायर क्या होगा? आर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अगर बात की जाए इसके रेंज के ऊपर, मान लो कि हमने इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है सर? रेंज। तो इसके रेंज को अब निकालते हैं सर कि इसका रेंज का क्या कंसेप्ट होगा। अब देखिए, पहले अपने फंक्शन को ले लो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अगर मैं मान लू y को मैं 0 मान लू, तो आपका जो फंक्शन होगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है। तो यहां पे जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बनेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब दूसरा अगर मैं ले लूं x की जगह 0,
तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, तो इससे बनेगा माइनस वाई स्क्वेयर। अब अगर माइनस वाई स्क्वेयर को देके ये तो लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है जो वन वेरिएबल फंक्शन आ गया वो लेस आर इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों केस को देके एक केस में ग्रेटर देन 0, एक केस में लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, लेस देन 0 ये नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि जो हमारा फंक्शन है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, यानी इसका जो रेंज है, बात हो रही है रेंज एफ की, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। पॉइंट टू बी क्लियर। अब आते हैं मोर प्रॉब्लम की तरफ। अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमने डोमेन ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करना है। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर ऊपर अंडर द रूट। इसका सिंपल डोमेन निकालना है। डोमेन डोम एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें स्क्वायर रूट भी है, बटा भी है, तो आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट की अंदर वाली वैल्यू है उसको उठा लेना है। पहले ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट कर, लेकिन चूंकि बटा में आ गया तो ग्रेटर देन 0 होगा। अब इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा। जब ये इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन 16 बनेगा। अब इसके डोमेन के लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है। अब आप क्या लिखोगे, डोमेन एफ बराबर है एक्स वाई बिलोंग करेंगे आर के स्क्वायर से, फिर कंडीशन में ये चीज पुट होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा सर। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब मूव होते हैं एक न्यू एक्सरसाइज की। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है जी। हमने इसका निकालना है डोम एफ और इसका निकालना है रेंज एफ। सिंपल है जी, सिंपल। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले निकालते हैं डोम एफ। आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। अब आपने अंदर की वैल्यू लेनी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको आपने पुट करना है ग्रेटर आर इक्वल टू सेफर। अब आप इस तरह करोगे कि -4 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आएगा। तो हमने डोमेन सर निकाल दिया इस फंक्शन का, एक्स वाई बिलोंग टू आर का स्क्वायर। अब ये जो सर्कल में मैंने कंडीशन डाली है इसको सच दैट में लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 4। अब हमने निकालना है इसका रेंज। क्या निकालना है सर? इसका रेंज। अब रेंज निकालने का क्या कंसेप्ट है, आपका जो फंक्शन है वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर -4 अंडर द रूट। अब आपने ये वाला उठा लेना है और इसको किसी टी के बराबर कर दोगे।
पॉइंट क्लियर। अब देखिए अगर आप देखें, ये अगर इधर शिफ्ट हो जाए, अगर मैं इसको देखूं, ये तो टी के बराबर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि टी ग्रेटर आर इक्वल टू सेफर बनेगा। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए ये टी 0 के बराबर है, तो रेंज हमने निकाल दिया 0 के बराबर, यानी 0 की तरफ से क्लोज इंटरवल, 0 से ग्रेटर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 09। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स वाई जी लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट। हमने इसका निकालना है डोम एफ, हमने इसका निकालना है रेंज एफ। तो सॉल्यूशन देके, अब अगर आप फर्स्ट फंक्शन को देके, एफ ऑफ एक्स वाई जी लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9। अब आपने अंदर की वैल्यू को उठा लेना है, तो चूंकि स्क्वायर रूट है तो अंदर की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू सेफर बनेगी। माइनस 9 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 9 बनेगा। अब हम इसका डोमेन आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? लिखोगे एक्स वाई जी। अब ये आर क्यूब की बात हो गई, कंडीशन में आपने ये चीज पुट करनी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 9। पॉइंट क्लियर। अब आते हैं इसके रेंज की ऊपर। अब अपना फंक्शन देके, फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट। अब आपने करना क्या है? ये तो आप किसी टी के बराबर कर दोगे, यानी टी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9। हमें पता है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 था, तो इसका मतलब था कि टी ग्रेटर आर इक्वल टू सेफर। अब इसका निकला क्या? इसका जो रेंज निकला, हम टी यानी 0 के बराबर और 0 से बड़ी वैल्यू, तो ये आपका टारगेट बनेगा सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ऊपर। क्या निकालेंगे सर क्वेश्चन नंबर 10 को? अब 10 को देके, अब आपको एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है एक्स वाई, हमने इसका निकालना है डोमेन और रेंज। अब आप देखें, हमने इसका निकालना है डोम एफ कॉमा रेंज एफ। किस तरह निकालेंगे देखते जाइए। अब आप देखें, अगर आप अपने फंक्शन को देके एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्रोडक्ट, तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन आ रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा पूरा आर स्क्वायर होगा। अब आते हैं रेंज की ऊपर। तो चूंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एक्स और वाई की जगह, तो आपको कोई भी आर स्क्वायर का एक रिजल्ट मिलेगा, यानी आर मिलेगा आर। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसका आंसर बनेगा सर। पॉइंट क्लियर जी। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब क्या कहते हैं कि एरिया को
कितनी वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, 2 वेरिएबल में, यानी हमारा टारगेट है ए ऑफ एक्स वाई क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन है पैरामीटर को, पैरामीटर मतलब पी, कितनी वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, एक्स कॉमा वाई। बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगल की। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक रेक्टेंगल को प्लॉट कर देता हूं। ये आपका हो गया रेक्टेंगल। मान लो ये x बना, ये y बना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी ए ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ की जगह ये आपका l है, ये आपका विड्थ है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम आ गया, ए ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई का प्रोडक्ट। ये हमने फर्स्ट का आंसर दे चुके हैं। अब हम निकालेंगे सेकंड का आंसर। सेकंड हमने निकालना है पी ऑफ एक्स वाई। पहले डायग्राम प्लॉट करते हैं इसके लिए। ये आपके सामने हो गया रेक्टेंगल का डायग्राम। ये आपका x मतलब लेंथ, ये आपका y मतलब विड्थ, ये भी x होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल, ये भी विड्थ होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल। अब बात आती है पैरामीटर की। पैरामीटर का मतलब कि लेंथ और सारे लेंथ और विड्थ को ऐड करो, यानी लेंथ प्लस विड्थ पेर लेंथ पेर प्लस विड्थ। तो अब देखिए, अब आपने जस्ट पुटिंग करनी है। लेंथ की जगह x, विड्थ की जगह y, लेंथ की जगह x, विड्थ की जगह y। तो p ऑफ x कॉमा y, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y। दो को कॉमन करोगे, कॉमन, तो दो को मैंने कॉमन कर दिया x प्लस y। ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर बना। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं 12 की तरफ। अब क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 की सॉल्यूशन क्या है सर? दो क्वेश्चन आपने फाइंड करने हैं। एक तो आपने फाइंड करना है वॉल्यूम को। अब देखिए, जो क्यूबाइड होता है इसमें लेंथ विड्थ और हाइट होते हैं। लेंथ इसका x, विड्थ इसका y, हाइट इसका z। पॉइंट क्लियर? और क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा, इसका फॉर्मूला हम छोटे क्लास से पढ़ के आते हैं कि लेंथ जरबे विड्थ जरबे हाइट। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। लेंथ को हमने x मान लिया, विड्थ को हमने w और हाइट को हमने z मान लिया। तो ये सिंपल सा इसका वॉल्यूम निकला, वॉल्यूम। अब हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया, क्योंकि एक और प्रॉब्लम भी है ना, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में भी 3 वेरिएबल आते हैं, एक्स वाई और जी। किस तरह आता है सरफेस एरिया, वो देखते जाइए। वो इस तरह आता है, इसके सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ जरबे विड्थ फिर प्लस, ठीक हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ जरबे हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट जरबे लेंथ। अब इसमें से 2 को कॉमन कर लो। 2 मैंने कॉमन कर दिया, तो लेंथ विड्थ हाइट या h सिंपल कैपिटल H और हाइट और लेंथ। लेकिन लेंथ को माना x, विड्थ को मान लिया y और z मान लिया इसका हाइट। अब अगर आप ये सारी वैल्यू प्लग कर दे, मैंने प्लग कर दी, तो x y y z और z x, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा सर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अब देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, आइसोथर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। तो आइसोथर्मल टेम्परेचर मतलब कैपिटल T, कितनी वेरिएबल का? 4 वेरिएबल का।
एक्स वाई जी कामा टी। लेकिन हमें पता है कि जो आइसोथर्मल टेम्परेचर होता है या आइसोथर्मल होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 26 डिग्री। ये आपकी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बनेगी। तो हमने इस तरह ये पेज तो कवर किया आसानी से। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे सर। अब देखिए, अब लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स वाई अप्रोच क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 0। फंक्शन आपका क्या है, 3x² माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 5। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो आपने x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है, 0। तो 3 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5। डिवीजन में क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, फर्स्ट भी 0, सेकंड भी 0, प्लस 5, नीचे क्या होगा, 0 प्लस 2। ठीक हो गया। तो इसका रिक्वायर्ड बनेगा 5/2। ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा आंसर था जी इसका। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0, π/4। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, सेकेंड एक्स लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है टेंजेंट वाई। तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी, सबसे पहले एक मरतबा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0, π/4 होगा, साथ में होगा सेकेंड एक्स टेंजेंट वाई। एक्स की जगह 0 पुट कर दो और वाई की जगह π/4। तो सेकेंड 0 डॉट टेंजेंट π/4। सेकेंड 0 1 की इक्वल होता है, टेंजेंट π/4 1 की इक्वल होता है। तो इसका रिजल्ट क्या बना, 1 बना। आई थिंक यहाँ तक आंसर क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ये है प्रॉब्लम नंबर सर कौन सा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है फाइंड द लिमिट। हमने क्या करना है, फाइंड द लिमिट फाइंड करना है। ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 1, 1। ऊपर लिखा हुआ है x² माइनस वाई स्क्वेयर। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन देके, और y x के बराबर नहीं है या x y के बराबर नहीं है, तो सोल्यूशन देके लिमिट x, y अप्रोच करेगा 1, 1 को। ऊपर वाला फार्मूला ओपन करते, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। डिवीजन में क्या होगा, x माइनस वाई। अब ऊपर आप नोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करोगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी a माइनस बी, यानी x प्लस वाई x माइनस वाई। डिवीजन में होगा x माइनस वाई। तो सर ये दोनों तो आपस में कैंसिल होंगे। तो लिमिट क्या रिजल्ट आ गया, x, y अप्रोच टू 1, 1 होगा। x प्लस वाई आएगा, x की जगह भी 1 पुट कर दे और y की जगह भी 1 पुट कर दी, यानी 1 + 1 रिजल्ट हो गया 2। ये सिंपल सा आंसर था जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, टैकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लिमिट। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लिमिट को फाइंड करना है। अब देखे लिमिट को, देखे क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0, 0। ऊपर लिखा हुआ है x² माइनस वाई स्क्वेयर। डिवीजन में लिखा हुआ है x प्लस वाई। अब इसकी सोल्यूशन देके लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0, 0। अब यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म आ रही है, तो ऊपर x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। डिवीजन में होगा x प्लस वाई। अब ऊपर एक मरतबा प्लस लिखोगे, एक मरतबा क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे।
तो सर एक मरतबा प्लस लिखोगे तो x प्लस वाई, दूसरी मरतबा लिखोगे x माइनस वाई, डिवीजन में होगा x प्लस वाई। सर ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इसका रिजल्ट क्या बचने वाला है, x कामा वाई अप्रोच टू 0 कामा 0, रिजल्ट होगा x माइनस वाई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब x की जगह भी 0 और y की जगह आपने 0 पुट करना है, तो 0 माइनस 0 होगा, रिजल्ट क्या बनेगा, 0। यहाँ तक सिंपल सा आंसर था जी इसका। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, किसको डिस्कस करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, 0, 5 फाइंड द लिमिट। हमने फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड द लिमिट को फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है सर, लिमिट x कॉमा वाई कॉमा जी अप्रोच टू, एक 1 है, दूसरा -1 है, तीसरा -1 है। फंक्शन आपका लिखा हुआ है 2xy प्लस वाई जी, डिवीजन में लिखा हुआ है x स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। अब आपने सिंपल इसमें पुटिंग करनी है, x की जगह 1, y की जगह -1 और y की जगह -1, z की जगह -1। डिवीजन में क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो 2 इससे -2 आएगा, इससे +1 आएगा, डिवीजन में आएगा 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ऊपर आएगा -1, नीचे होगा 2। तो ये इसका सिंपल सा क्या है जी, आंसर है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किसको डिस्कस करेंगे, 6 को डिस्कस करेंगे। तो देखते जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आप ये शो करें कि इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम इसके लिए मुख्तलिफ पाथ को यूज़ करेंगे। पहले मैं एक पाथ को यूज़ करूँगा, पाथ नंबर 1, उससे चेक करेंगे, फिर एक नेक्स्ट पाथ चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका पाथ चूँकि इक्वल नहीं आ रहा, तो ये आपस में क्या है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। अब मैं कौन सा पाथ यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पाथ यूज़ कर रहा हूँ। जब भी स्ट्रेट लाइन की पाथ यूज़ होगी तो y इक्वल टू एम एक्स यूज़ करूँगा, x को अप्रोच करूँगा 0 को। तो आपने क्या करना है, x की पावर 4 को लिखना है और y की जगह आपने यूज़ करना है एम एक्स, ऊपर 4 आएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, x की पावर 4 अपनी जगह और y की जगह यूज़ होगा एम एक्स, ऊपर स्क्वायर होगा। ये पाथ नंबर 1 से देखते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स है और x अप्रोच टू क्या कर रहा है, 0। तो x की पावर 4 माइनस m का पावर 4, x की पावर 4, डिवीजन में क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर। अब देखिए ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर भी x स्क्वायर, इधर से भी x स्क्वायर आएगा, ये सारे x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहे हैं। ये सारों मैंने x स्क्वायर के साथ कैंसिल किए ऊपर नीचे, तो इधर 1 बचेगा। तो क्या हो गया, अब बस इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर x स्क्वायर की बचत हो गई और फिर माइनस m की पावर 4 साथ में x स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। अब x की जगह 0 पुट करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0, तो ऊपर जब भी 0 आएगा तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। सिंपल सा रिजल्ट है। अब मैं एक और पाथ को यूज़ करूँगा, इस तरह डिफरेंट पाथ से चेक करेंगे। अब मैं एक और पाथ क्या कर रहा हूँ, एक और पाथ यूज़ कर रहा हूँ, पाथ नंबर 2। पाथ नंबर 2 क्या यूज़ कर रहे हैं ताकि सही तरह से पाथ हो जाए। y इक्वल टू एम एक्स मैंने एक पाथ यूज़ किया, दूसरा पाथ मैं यूज़ कर रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी पैराबोला को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा लिमिट अब क्या होगा, y की जगह तो मैंने एक्स स्क्वायर पुट किया, लेकिन x को अप्रोच करे x की कोई चेंजेस नहीं होगी। फंक्शन क्या है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, डिवीजन में क्या होगा, x की पावर 4 प्लस y का स्क्वायर। अब आपने अपने पाथ y की जगह x स्क्वायर को पुट करना है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x अप्रोच टू 0 होगा, x की पावर 4 अपनी जगह, x का स्क्वायर ऊपर 4 आएगा। कितना आएगा सर, 4 आएगा, 4। डिवीजन में क्या होगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 4, दूसरे से x की पावर 8 आएगा, डिवीजन में क्या होगा, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। तो अगर आप ऊपर देख सकते हैं, नीचे से क्या बनेगा सर,
अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोच क्या हो रहा है जी, 0 को हो रहा है जी, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 8, नीचे से आ जाएगा 2x की पावर 4। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 की पावर 4 की नीचे 2x की पावर 4 आएगा, x की पावर 8 की नीचे 2x की पावर 4 आएगा। ये तो कैंसिल होंगे, तो फर्स्ट से तो 1/2 आएगा और नेक्स्ट से आएगा 1 डिवाइडेड बाई, ऊपर x की पावर 4 बचेगा, नीचे से कैंसिल होगा। बस आपने x की जगह इधर 0 पुट करना है, तो इसका रिजल्ट 1/2 आ गया। अब देखिए एक आपने पाथ नंबर 1 यूज़ किया था, एक आपने पाथ नंबर 2 यूज़ किया। दोनों पाथ से पाथ 1 का आंसर इक्वल नहीं आ गया पाथ 2 के साथ। तो जब इस तरह की सिचुएशन है कि दो पाथ आपस में इक्वल ना हो, तो बस सिंपल लिख दे लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक सिंपल सा है जी, बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, जिसको क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं जी। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन, ये शो करे कि द फंक्शन, अब आपको फंक्शन क्या कहना है, शो दैट द फंक्शन हैज नो लिमिट है एट 0 0। फंक्शन आपका क्या है जी, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, नीचे क्या होगा एक्स प्लस वाई होगा। बस आपने सिंपल यही टेक्निक यूज़ करनी है, आगे आपने कुछ करना नहीं है। हमने लिमिट ये फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स वाई दोनों अप्रोच कर रहे हैं 0 0 को, फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम पाथ नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं। पाथ 1 वही पाथ यूज़ करते हैं कि y की जगह mx पुट करते हैं, x को अप्रोच करते हैं 0 को, ऊपर फंक्शन x माइनस वाई है, नीचे फंक्शन x प्लस वाई है। तो लिमिट, अब देखिए y की जगह पुट कर दे mx, x अप्रोच करेगा 0 को, x माइनस mx, नीचे होगा x प्लस mx। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा। अब देखिए इन दोनों से x को कॉमन करोगे 1 माइनस m होगा, नीचे x कॉमन करोगे 1 प्लस m होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी। अब क्या होगा, x और x को आप कैंसिल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए x का लिमिट है, लेकिन इधर x है नहीं, तो इसका रिजल्ट होगा 1 माइनस m, नीचे 1 प्लस m। ये आपका पाथ नंबर 1 का रिजल्ट आ गया, ये पाथ नंबर 1 का रिजल्ट आ गया। अब पाथ 2 की तरफ जाते हैं जी। तो क्या होगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू एक्स अप्रोच करेगा 0 को, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, फंक्शन आपका है x माइनस वाई, डिवीजन में क्या है x प्लस वाई। लिमिट x अप्रोच टू कर रहा है 0, y की जगह एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या होगा, इधर अगर मैं mx के बजाय अगर मैं पाथ सिंपल x यूज़ कर दूँ, अगर मैं इस m को हटा दूँ, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं सिंपल mx पाथ के बजाय y इक्वल टू एक्स पुट कर दूं, तो ये पाथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो x यानी इसका आंसर 0 आ गया पाथ नंबर 1 से। तो y की जगह एक्स स्क्वायर यूज़ होगा, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा। ऊपर से मैं x को कॉमन कर देता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, नेक्स्ट होगा 1 माइनस एक्स, डिवीजन में क्या होगा 1 प्लस एक्स, इससे मैंने x कॉमन किया, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा, 1 माइनस एक्स होगा, डिवीजन में 1 प्लस एक्स होगा, x की जगह 0 पुट कर दोगे, x की जगह 0 पुट कर दोगे, तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। पाथ नंबर 1 का रिजल्ट आप देख सकते हैं, उसका रिजल्ट 0 है। पाथ नंबर 2 का रिजल्ट जो है वो 1 है। तो आप देख सकते हैं कि पाथ 1 का रिजल्ट नॉट इक्वल है पाथ नंबर 2 के रिजल्ट के साथ। तो हम सिंपल ये आप बस नोट करके लिख दे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब पाथ आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है,